आप देख रहे हैं बिहार वाणी, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में चुनाव का माहौल जो है बहुत ही तगड़ा चल रहा है और हम अभी इस वक्त मौजूद हैं, ये हिलसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहां के कुछ यहाँ कार्यकर्ता हैं जो जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी पप्पू यादव की पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हिलसा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे, वहाँ क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और इनकी जो पार्टी है वो क्या काम करने वाली है। तो पहले अपना नाम बताइएगा और किस पद पे है। मुकेश पासवान, नालंदा जिला के दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। जी जी, तो ये बताइए हिलसा में क्या विकास हुआ है। नालंदा तो वैसे भी नीतीश कुमार का घर है वहाँ। सर देखिए, हिलसा तो या पूरे नालंदा नीतीश जी का गृह जिला है, लेकिन विकास के नाम पर नग्न है, न के बराबर है। वहाँ शिक्षा की तो एकदम चौपट स्थिति है, शिक्षा न के स्थिति के बराबर है। वहाँ आप लोग जाके सर्वे भी कीजिए तो 2 बजे ही टीचर स्कूल से निकल जाते हैं। सड़क भी गड्ढे में तब्दील हो गई है। उनका जो भी हरनौद क्षेत्र में विकास किए हैं और लेकिन हिलसा में विकास न के बराबर में किए हैं। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का घर है, पूरे बिहार में कहीं और विकास नहीं हुआ। बोला जाता है कि नालंदा में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। ना, नालंदा में एक वो अपने क्षेत्र है जो हरनौद है ना, उनमें थोड़ा विकास किए हैं, लेकिन हिलसा विधानसभा में नहीं विकास हुआ, न इस्लामपुर में हुआ, ना अभी तक ला कोई डिग्री कॉलेज पॉलिटेक्निक वगैरह ये सब हिलसा में अनुमंडल है, वहाँ नहीं खोला गया है। तो क्या आप जिस पार्टी से जुड़े हैं क्या करने वाली है वहाँ पे? वहाँ से हिलसा से लड़ने वाले हैं राजू दानवीर हैं, जन अधिकार पार्टी से ही लड़ रहे हैं। तो क्या कार्य होने वाला है? आप लोग उनके सपोर्ट में हैं? वहाँ पूरे हिलसा जन सैलाब की में उमड़ पड़ी है। अच्छा। वहाँ की जनता राजू दानवीर के प्रति भारी आकांक्षाओं से देख रहे हैं। एक तरह से पूरा समूह, पूरा समुदाय जन अधिकार पार्टी की ओर चल पड़ा है। अच्छा। पूरा कार्रवाई हिलसा विधानसभा में। और भी लोग से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष यादव। आप क्या करते हैं? हम पूर्व प्रदेश महासचिव हैं युवा परिषद के। अच्छा, ये जन अधिकार पार्टी जी, में। जी जी। कैसे देख रहे हैं अभी बिहार की राजनीति को, कैसे देख रहे हैं? तो देख ही रहे एकदम उथल पुथल। 15 साल देखे लालू जी के, 15 साल नीतीश कुमार के। उसके पहले तो 15 साल तो लालू देखे ना, 30 साल बना, अभी 3 साल हम लोग का नारा है ना। हाँ। तो 15 साल तो लालू जी के देखे, जो किए वो तो भुगत रहे हैं। 15 साल हम लोग 2005 में हम लोग बहुमत दिए थे नीतीश कुमार के। क्या कह के आए थे कि जंगल राज हम समाप्त करेंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग दोनों चौपट कर दिए। अच्छा, सब चौपट है वहाँ, पूरी तरह से चौपट है। मैंने एक चीज़ आपको बता दूं कि हिलसा में जितने विधायक बने 2095 से हैं, सब लोग सत्ता पक्ष में ही रहे हैं। कुछ दिन हमारे जब माननीय शक्ति यादव जी हैं जो महागठबंधन में थे, वो भी सत्ता पक्ष में रहे, लेकिन आज तक वहाँ विकास के नाम पर सिर्फ झुनझुना है। अच्छा। आज वहाँ भी हमारे माँ बहनें जो गांव देहात में रहते हैं, वो जब डिलीवरी का समय आता है तो खटिया पर टांग के उनको लाया जाता है, और जब हिलसा स्वयं हॉस्पिटल में लाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि तुमको जो नॉर्मल डिलीवरी करने के लायक भी है, उसको कहते हैं तुमको ऑपरेशन किया जाएगा, और उसको मोटी रकम के चक्कर में उसको बाहर भेज देते हैं। तो आज तक कुछ विकास नहीं हुआ। आज तक हिलसा जो मेन उसका मुद्दा है, अभी जाइए आप हिलसा, हमको तो नहीं लगता कि हिलसा आपको गुजरने में कुछ छोटा बाजार है, लेकिन आपको 1 घंटा लगेगा। जाम की सबसे बड़ी समस्या है। एक वहाँ महिला शौचालय नहीं है, एक पार्क नहीं है। हमें पूछना चाहता हूँ सरकार से, ऐसे कौन सी मजबूरी है कि आप वहाँ एक पार्क का निर्माण नहीं किए? हमारे माँ बहनें डेली वहाँ 5000 आदमी लेडीज कोचिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन एक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। हम नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। हम 15 साल से सुन रहे हैं चीज़। अच्छा। कि हिलसा के विकास होगा, पश्चिमी से बाईपास निकलेगा, पूर्वी से बाईपास। विधायक कौन है वहाँ? हम पार्टी से आरजेडी से। जी, ये भी एक साल सत्ता में रहे हैं। अच्छा। महागठबंधन में थे। हाँ। 1 साल लगभग ये भी सत्ता में रहे हैं। अच्छा। 17 महीना। अच्छा। लेकिन विकास के नाम पर हुई झुनझुना। अच्छा अच्छा, चलिए आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभाकर है, राज प्रभाकर। अच्छा, कौन सा पद है आपका? नहीं, पद नहीं है, मैं एज ए कार्यकर्ता काम। क्या करते हैं? मैं तो ऐसा एज ए टीचर हूँ। टीचर हैं? अच्छा। शिक्षक भी जो है जुड़ रहे हैं, राजनीति में आना चाहते हैं?
नहीं, शिक्षक तो राजनीति में जुड़ के आ रहे हैं, वो तो पहले से भारत की परंपरा रही है कि शिक्षक रहे ही हैं राजनीति में। तो शिक्षक हैं, कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में शिक्षा किस स्तर तक पहुंचा है, ऊपर उठा कि नीचे गिरा है? बिहार की राजनीति नहीं, अगर पूरे बिहार के परिदृश्य को हम देख लें, खास करके अगर शिक्षा की बात करें, तो अगर सरकारी विद्यालयों की स्थिति है वो कहने की बात नहीं है। वो कई सर्वे हैं जो बतलाता है कि क्लास 9 का विद्यार्थी है वो तीसरा का मैथ नहीं बना पाता है, है ना। तो वो तो साफ है ना, वो तो सरकार के पास सर्वे है वो। तो वो शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है। दूसरी स्थिति अगर स्वास्थ्य की बात करें तो वो तो इस काल में और कुछ दृश्य सामने आए हैं। चाहे आपके जब पटना का NMCH PMCH की स्थिति, IGMS की स्थिति है, तो आप गांव में या उस इलाके में जो अनुमंडल या जिला मुख्यालय के स्तर पर जो हॉस्पिटल हैं उनकी स्थिति मतलब बताने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल साफ साफ है। वो हर चीज़ बिल्कुल साफ दिखता है। तो समस्याएं तो बहुत हैं, समाधान कैसे होगा ये बताइए? समाधान तो राजनीति से ही निकलेगी, अच्छा। है ना। समाधान का रास्ता यही है। और ऐसी स्थिति में है कि नीति और नियत दोनों में जब तक सामंजस्य तालमेल नहीं होता है ना, तो वो स्थिति बिगड़ जाएगी। प्रश्न है कि आप सत्ता में तो आते हैं जनता के वोट से, लेकिन आप काम किसके लिए कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी जो मजदूरों को लेकर के किसान ने जो 3 बिल पास किया लोकसभा में, उसको आप देखेंगे तो वो साफ पता चलता है कि वोट चाहे जनता दे ले, काम जो है सरकार वो किसी और के लिए ही करेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शिक्षक को जो रखा जाता है अभी सरकार में, ये तो क्या बुरी स्थिति है, ये तो बुरी स्थिति है ना। जैसे मान लिया जाए वो अब उसको कम पैसे दे रहे हैं तो उसके लिए वो दूसरा रोजगार कर रहा है, वो उसका ध्यान यहाँ नहीं है, वो कहीं और डाइवर्ट है, उसका ध्यान वो कुछ और कर रहा होता है ना। तो ऐसी अच्छा, इसके अलावा बहुत सारा है, वो पढ़ाने से ज्यादा वो बेचारा खिचड़ी में व्यस्त है ना। उसके अलावा है कि कभी अब बकरी गिनवा दीजिए, कभी भैंस गिनवा दीजिए, जनगणना तो होती है। कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है पहले तो खुले आसमान में बच्चे बैठते थे, हमने छत देने का काम किया, पेड़ के नीचे बैठते थे। पहले लोग बच्चे जाते नहीं थे, तो जाने के लिए तो मिड डे मील शुरू किया गया, खाना पीना, तो लोग जाना शुरू किए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चलिए तो उसको हम देख लेते हैं कि 15 साल आप कहोगे 15 साल में अगर शिक्षा का नाम सर के ऊपर छत है तो फिर घर क्या है? शिक्षा का नाम टीचर है, शिक्षा है। वो गुरुकुल में पहले तो लोग पेड़ के नीचे ही पढ़ लिया करते थे, वो समस्या नहीं थी। शिक्षा का मेन, शिक्षा और शिक्षक का जो संबंध है, राजनीति में जो 15 साल पहले गड्ढा खोदा गया तो उसको भरने में भी तो समय लगेगा। तो गड्ढा तो ये आपका 2005 से अगर जो 2019 की बात करें तो इनसे अगर पहला तो जो जंगल राज बना में इनका अगर हम देख लें सुशासन बाबू का राज, तो NCRB का डेटा आपके सामने खड़ा है, 3 गुना। लालू यादव की सरकार को जंगल राज जो कहा जाता है, कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए जंगल बतला रहा हूँ, जंगल राज का आधार क्या होगा? कुछ तो आधार होगा, आधार हम आंकड़े के आधार पर तय करेंगे। NCRB का तो 2005 से 2019 का जो आंकड़ा NCRB का देखते हैं तो हर एक क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि है। अगर उस आधार पर आप जंगल राज कहते हैं तो उनको क्या कहिएगा? ये तो स्वयं सरकार तय कर ले। अभी क्या है आपके अनुसार? अभी सुशासन की महाजंगल राज की कुशासन? नहीं, नाम ही देना बेकार है, कुछ नहीं। वो क्या नाम देंगे आप? चलिए, अगर आप 2005 को जंगल राज कर रहे हैं तो 3 गुना बढ़ गया, तो आप तय कर लीजिए कि क्या नाम दिया जाए। ये बियॉन्ड वर्ड सही है। अच्छा, हाँ चलिए, तो मतलब शिक्षक हैं, क्या चाहते हैं बिहार में, कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए? देखिए जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है वही सबसे पहले तो वो वहाँ गलती है ना। वो जो ये नंबर वाला ये जो सिस्टम है ना, ये गड़बड़ है। आप पहले जो सिस्टम था कि अब ठीक है एग्जामिनेशन एक प्रॉपर एक परीक्षा ले लीजिए और उसके बाद बहाल कीजिए, मतलब जो सबसे बेसिक चीज़ है आपका। और वहाँ आप बिल्कुल सिपाही के लिए आप इंटर स्तर पर एग्जाम लेते हैं, ये करते हैं, है ना। जिसको डंडा चलाना है उसके लिए कंपटीशन चाहिए, जिसको कलम चलाना है बस आइए और जाइए। आप युवा हैं, बिहार में शराबबंदी हो गया, खुश हैं कि ना खुश हैं? किताब पता कर लीजिए कि शराब। आप अपना बताइए। अब तो जनता से पूछिए ना कि खुश है कि नहीं। आप भी जनता ही हैं, बोलिए। हम तो खुश हैं, लेकिन बंद नहीं है। घर घर अब तो पहले लाइन में जाके लगना पड़ता था, अब कहते हैं कि बंद हो जाना चाहिए, ये बताइएगा। बंद हुआ तो और राज्य में बहुत जगह मिलता है, तो वहाँ तो ऐसा स्थिति नहीं होता है जैसा नीतीश कुमार कहते हैं, तो बंद होना जरूरी था क्या? देखिए बंद जो किए हैं ये पूरी तरह से फेल है। अच्छा, वो तो सही बात है, फेल है, लेकिन बंद होना चाहिए था। राजस्व आता है, उससे पैसा भी मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स भी आता है। हमको ख्याल से तो बंद नहीं करना चाहिए था। इसको अब आप ही जब 2005 में आए तो आप ही हर एक चौराहा पर आप खुलवा दिए हैं।
पहले मैंने हर एक फिर यही बंद कर अभी दिया, नहीं आप बंद कर दिए अंदर से जवाब आया बंद कर दिए। अभी अभी ना बताएंगे भाई कि इनका मैंने क्या पॉलिसी है। समय समय पर अब सब अंतरात्मा अब तो हाँ, जागती है अंदर। हाँ, समय समय पर अंतरात्मा अभी जागती तो है। बहुत जगाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी पार्टी, तेज प्रताप यादव कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं। नहीं, इनकी जो अंतरात्मा है ना, हाँ। वो अपने हिसाब से जागती है ना। अच्छा। अंतरात्मा पर जैसे अमूमन बयान में ये कंट्रोल रखते हैं ना, उसी तरह अंतरात्मा पर भी कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, है आप ना। कुछ बोल रहे थे। देखिए सर, शराब बंद नहीं है। आप गांव देहात में जाइए, आज 200 रुपये बोतल पूरी तरह से शराब मिल रहा है और उसमें जहर मिला के लोग पी रहा है। पुलिस प्रशासन भी बेलगाम है। पुलिस प्रशासन भी जान रही है, उसको कमीशन जाता है हर थाना प्रभारी को, और वे शराब चुलाने के लिए छूट दे दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू। थैंक यू।